देखो, हमने अपील ये करी कि 13 महीने किसानों का आंदोलन चला। प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी कि एमएसपी पे गारंटी कानून बनाने एक कमेटी बनाएंगे, कुछ नहीं बना। पर्चे बहुत दर्ज है, करीब 70,000 से ज़्यादा लोगों पर पर्चे दर्ज है, वे कोई वापसी लेने की बात नहीं करी। बिजली अमेंडमेंट बिल पे बातचीत करने की बात करी थी, नहीं कुछ हुआ। तो जो भी वादे करे थे वे हो नहीं रहे। और 13 महीने से आंदोलन चलाने के बाद में भी सरकार ना मिलती हो तो क्या इस तरह की सरकार देश में चाहिए? यहाँ तो लिबरल सरकार हो, स्टेट में भी, उसमें भी जनता के बीच में रहती हो, काम करती हो, लेकिन इस तरह की सरकार नहीं चाहिए कि जो झगड़ा फिसाद वाली सरकार हो। सरकारों का काम है कि झगड़े होते हो तो उसको रोकने का काम करें। ये पहली सरकार इस तरह की देखी कि झगड़ा हो, आपस में जनता लड़ाई करे और बटे। विकास क्या करा है, विकास के मुद्दे पे बातचीत होनी चाहिए। एजुकेशन की क्या पॉलिसी है, हेल्थ की क्या पॉलिसी है, आपका रोड मैप क्या है, किसान की क्या पॉलिसी है, बेरोजगार की क्या पॉलिसी है, उस पर है नहीं। यहाँ पे मुद्दे हैं हिंदू, मुस्लिम, जिन्ना, पाकिस्तान। मतलब 2.5 महीने, चुनाव से पहले 2.5 महीने ये इशू आ जाते हैं। 5 साल आप दूसरा काम करोगे, उसके बाद ये करोगे। फसलों के रेट है नहीं, तो ये तो जमीन छीनने का भी एक बड़ा प्लान इनका चल रहा है। तो ये देश की समझ में आ गया है। तो इस तरह की जो सरकारें हैं, भाई उसको सजा देने का काम करो। पकड़ो ना, पकड़े गए चोर, पकड़ा गया, अब सजा तो जनता देगी उनको, वे पकड़ में आ गए। मुख्यमंत्री तो कोई बन जाए। हमने तो ये कहा कि योगी जी भी जीतने चाहिए। भाई विपक्ष मजबूत होगा तो हमारा काम तो विपक्ष वाले करते हैं। योगी जी जीतते हैं तो विपक्ष मजबूत रहेगा। अरे भाई, मजबूत आदमी तो चाहिए। हाँ, तो मजबूत आदमी तो चाहिए। जनता दे रही भाई फसलें। इन्होंने ये अब की बार क्लियर बताया कि 2,37,000 करोड़ रुपए की हम एमएसपी पे फसलों की खरीद करेंगे। यहाँ पे भी आप देख रहे प्रयागराज में भी कुछ किसान आंदोलन कर रहे हैं कि उनकी फसलें नहीं बिक रही। सस्ते में फसलें बेचते हैं और एमएसपी पे व्यापारी सरकार को बेचता है, तो करीब 1 लाख करोड़ रुपए का सीधा ये बड़ा घोटाला है। हाँ, बड़ा घोटाला है। यहाँ का जो धान है आपका, और आप मिर्जापुर और इस साइड में चले जाओगे, वहाँ पे एक मंसूरी धान होता है यहाँ पे, उसकी सबसे ज़्यादा खरीद रामपुर में होती है। अकेले एक जिले का डाटा हमने निकाला, किसानों के नाम पे वहाँ पे बिकता है। यहाँ से वो 1000 और 1100-1200 रुपये में खरीद होती है और वहाँ पर जाकर 1900 रुपये में बिकता है। तो एमएसपी के नाम पे बड़ा घोटाला देश में है। हमने कहा कि सरकार भाई इस पर आप गारंटी कानून बना दो, किसी को भी व्यापार करना है तो एमएसपी से कम पे कोई खरीद नहीं करेगा। नहीं, हमने नहीं कहा, इनकी वोट लेके गए हैं। कोको लेगी, बीजेपी की वोट कोको लेगी, उसको फूल पसंद था, वो लेके चली गई। भाई बैठो। चौथे चरण का चुनाव हो गया है। 3 चरण के मतदान, चौथा चरण चल रहा है। आपको क्या लग रहा है, हवा किस दिशा में लग रही है? देखो, हवा का तो लगे, इनसे जनता नाराज तो है। करंट चल रहा है, अंदर करंट है, हल्का हल्का। हाँ, करंट है। आपने कहा कि अगर जीतेंगे तो बेईमानी से जीतेंगे, इसका क्या मतलब? इनका, क्योंकि कानून नाम की और इलेक्शन कमीशन नाम की कोई चीज रही नहीं देश में। जिला पंचायत में सब लोगों ने देखा, पूरे देश ने देखा, पूरा नंगा नाच हुआ है, सब ने देखा है। जिसके 2 कैंडिडेट थे जिस जिले में, जिला पंचायत के अध्यक्ष उनका बना, वहीं जेसीबी खड़ी कर दी वोट लेने के लिए। और 40-40 साल पुराने मकान गांव के बीच में कहा कि तो गांव समाज की भूमि में या तो वोट दे दो, नहीं तो मकान टूटेगा। उनके स्कूल, मकान, हॉस्पिटल, किसी का कुछ भी था, वोट दे दो, नहीं तो बुलडोजर चलेगा। तो जो बार बार बुलडोजर की बात करती है, ये बिल्कुल ठीक कह रहे। इस चुनाव में होगा कि सरकार के लोग 15,000 वोट लेके साथ जाएंगे गिनती पे। ये सब ध्यान से सुन लेना, जो कैंडिडेट लड़ रहे, कोई विपक्ष और वो मानता हो, ये 15,000 वोट लेके जाएंगे
और विपक्ष वालों की गिनती 0 से शुरू होगी, इनकी 15,000 से शुरू होगी। अपना भाई गिनती ठीक करवा लेना। हिमानी से जीत सकते हैं। और ये दे दें, ये हारे हुए को जीत का सर्टिफिकेट दे देते हैं। 300 सीट जीत रहे हैं। वे झूठ के आधार पे ही तो जीत रहे, जनता तो वोट दे नहीं रही। झूठ के आधार पे जीत हाँ, झूठ जाएगा।